लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। आज हम उसको कोड के साथ समझेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास तीन तरह के कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर, जिसका सिंबल ये होता है, ठीक है। नाम क्या होता है? एंड ऑपरेटर। इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है, दो बार एंड, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास एक और ऑपरेटर, जिसका सिंबल क्या होता है? दो बार ये। शिफ्ट दबा के एंटर के ऊपर आप डालोगे ना, दो बार पाइप डालोगे तो इसको और बोलते हैं, ठीक है। तीसरा ऑपरेटर जो हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? ये होता है नॉट ऑपरेटर का सिंबल, ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे इन तीनों का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है। मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है। माई फर्स्ट कंडीशन इज, क्या 10 9 से, क्या 10 11 से छोटा है? पहली कंडीशन मेरी ये है, ठीक है। मेरी दूसरी कंडीशन है, क्या 10 12 से छोटा है? ठीक है, दूसरी कंडीशन मेरी ये है। तीसरी कंडीशन मेरी है, क्या 10 9 से बड़ा है? ठीक है, मेरे पे तीन कंडीशन है। इन तीनों के बीच है, इन तीनों के बीच है एंड। इन तीनों के बीच क्या है? एंड। एक यहाँ पर एंड है और यहाँ पर एंड है। तो मेरे को आप दोनों बताओ कि सबसे पहली वाली कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? दिस विल रिटर्न ट्रू, राइट? 10 11 से छोटा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, जी। राइट अनु भी? जी। तो क्या लिखा हुआ है? ट्रू। उसके बाद लिखा हुआ है एंड। फिर दोबारा दूसरी कंडीशन, 10 12 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो ये भी क्या रिटर्न ट्रू। करेगा? मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया क्या? जी जी, लगा दिया सर। ठीक है। तो 10 12 से छोटा है तो ये भी क्या है? ट्रू है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 10 9 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो ये भी ट्रू है। तो हमारे ट्रू। पास तीन ट्रू है, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं एक और एंड लगा के एक और कंडीशन लगाता हूँ, एक और एंड लगा देता हूँ। और एक और कंडीशन लगाता हूँ, 10 9 से बड़ा है, 10 9 से छोटा है, विच इज फॉल्स। यहाँ पर ट्रू है, फॉल्स। ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर ट्रू है, एंड है, फॉल्स। ट्रू वाला ट्रू। अब यहाँ पर एंड के बाद क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स। मैंने जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो उसके हिसाब से क्या होगा इसका ओवरऑल रिजल्ट? व्हाट इज द ओवरऑल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट क्या होगा इसका? एंड फॉल्स का होगा सर। मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? सारे, मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास 100 स्टेटमेंट है, अगर 100 की 100 स्टेटमेंट में एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, तो एंड का रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। अनु भी रिमेम्बर, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यस सर, यस। ठीक है। और अगर यहाँ पर ट्रू होता है, अगर यहाँ पर ये होता है, सॉरी, एंड की जगह और होता है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे एंड की जगह और हो जाता है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? अनु भी क्या आ जाएगा ओवरऑल रिजल्ट? ट्रू सर। ट्रू। ट्रू आ जाएगा, राइट। अच्छा, एंड के केस में जी। मान के चलो अनु भी पहला फॉल्स है, उसके बाद और लग रखा है, फिर फॉल्स है, फिर और लग रखा है, फिर फॉल्स है, फिर और लग रखा है, फिर लास्ट में एक ट्रू है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। ट्रू। अच्छा, ओके। एंड और में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था? मैंने आपको ये बताया था ना कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, कि जब तक हमारी सारी स्टेटमेंट, जितने भी, मान के चलो मेरे पास 500 स्टेटमेंट है, 500 स्टेटमेंट में से अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ट्रू का मतलब क्या होता है, मतलब सॉरी, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 500 स्टेटमेंट है, 500 में से 499 स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करती है, आखिरी स्टेटमेंट का भी रिजल्ट ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू आ जाएगा, ठीक है नो भी? ओके सर। ठीक है, एंड और में डिफरेंस पता लग गया आपको? जी। बता सकते हो आप मेरे को क्या डिफरेंस है? अगर और में कितने भी स्टेटमेंट्स ट्रू हो, बट अगर उसमें एक भी, सॉरी, कितने भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो तो अगर एक ट्रू भी है तो वो ट्रू ही जाएगा। मतलब ओवरऑल रिजल्ट और में, आपका ट्रू रहेगा, हाँ। हाँ, हाँ। और अगर एंड है तो उसमें कितने भी स्टेटमेंट ट्रू हो बट वो फॉल्स जाएगा अगर एंड एक भी ओवरऑल। फॉल्स हो एक गया, फॉल्स। ठीक है, जी। ठीक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसके बाद एक हमारे पास होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है, जिसका सिंबल ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर
मैंने इन सब के बीच में मैंने इन सब के बीच में एक ऐसे इनको एक ब्रैकेट में रख दिया सबको, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट क्या था अनुभि अभी? ओवरऑल रिजल्ट क्या था इसका? ट्रू। ट्रू था। बट अगर यहाँ पर मैं नॉट का सिंबल लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा देता हूँ, तो नॉट क्या करेगा? ओवरऑल रिजल्ट को रिवर्ट कर देगा। ओवरऑल रिजल्ट को क्या कर देगा? नॉट रिवर्ट कर रिवर्ट कर देते हैं। देगा। जैसे कि अभी इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या? ट्रू है। बट अगर मैंने इसके आगे नॉट लगा दिया तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है ओवरऑल रिजल्ट को रिवर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिवर्ट कर यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, अगर ट्रू के आगे मैंने ऐसा नॉट लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। फॉल्स। और अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स के आगे यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट फॉल्स, दिस इज ट्रू। नॉट क्या करता है? हमारे ओवरऑल रिजल्ट को रिवर्ट कर देता है। अगर वो ट्रू होता है तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स होता है तो उसको ट्रू कर देता है, ठीक है। ओके सर। एंड और नॉट समझ आ गया? जी। जी। ओके, ठीक है, ग्रेट। एक छोटा सा कोड देख लेते हैं, फिर हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। छोटा सा एक कोड देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ठीक है। मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। मेरे को इसका रिजल्ट बताओ आप। 10 is less than 9, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। फॉल्स प्रिंट होगा। सही बोला आपने, ठीक है। यहाँ पर कंडीशनल चेक के साथ क्या प्रिंट होगा? फॉल्स प्रिंट होगा। फॉल्स। कोड चल रहे तो फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या प्रिंट होगा? ये पहला फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स। अब क्या प्रिंट होगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या प्रिंट होगा अनुभि? क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। पहले का रिजल्ट क्या है? फॉल्स है। ट्रू। इसका रिजल्ट क्या है? हाँ। ट्रू है। और बीच में क्या है? ट्रू। और और है। तनुश्री क्या प्रिंट होगा? ये फॉल्स होगा सर। फॉल्स क्यों होगा तनुश्री? पहले का रिजल्ट क्या है? इसका फॉल्स है। इसके बीच में क्या लग ये रखा है? फॉल्स है। और लग और रखा है। गेट और फिर उसके लगा बाद हुआ यहाँ पे है। ट्रू लग रखा है। फॉल्स और ट्रू क्या होता है? ट्रू। और है ना बीच में। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब ये होता है कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या प्रिंट जी। होगा? ट्रू हो। क्या होगा अनुभि? ट्रू। ट्रू होगा। ट्रू हो गया प्रिंट, देखो यहाँ पे ट्रू हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके आगे नोट लगा देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? तो फॉल्स। फॉल्स प्रिंट हो। फॉल्स रिवर्स हो प्रिंट होगा, तो उसको और रिवर्ट कर गेट देगा। लगा। एंड ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके आगे नॉट हटा देता हूँ। अब मैं इसके आगे एंड लगा देता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा अनुभि? क्या रिजल्ट आएगा एंड लगाने पे? ट्रू। एंड लगाया मैंने अनुभि। हाँ सर। एंड मैंने आपको क्या बताया था? एंड फॉल्स। के लिए सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ ये जाएगा? फॉल्स है। false जाएगा। फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। एंड सारी स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, गॉट इट। तो जी। हमने कंडीशनल ऑपरेटर भी समझ लिए, ठीक है। अब हम आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। मेरे पास एक वेरिएबल है, ऊपर ही आ जाते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल है मेरे पास A1 नाम का, ठीक है।
अब मैं क्या जी करता हूँ, एक चीज देखना आप लोग, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्लस प्लस A1। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और सॉरी, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होता है? प्री का मतलब होता है जिसमें हम वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगा देते हैं और A1 लिख देते हैं। पोस्ट में हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल लिखते हैं और उसके बाद प्लस प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो इसका और इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, प्लस प्लस का मतलब होता है किसी की भी वैल्यू को एक से बढ़ा देना। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? किसी की भी वैल्यू को एक से बढ़ा देना। अगर मैं बोलता हूँ ए की वैल्यू 1 है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस प्लस ए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? एक से बढ़ के वैल्यू क्या हो जाएगा? एक से बढ़ के। तो एक एक से से बढ़कर बढ़ एक बढ़ के क्या हो जाएगा? एक से बढ़ एक में एक प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी? वैल्यू 2 हो जाएगी। वैसे ही हमारी A1 की वैल्यू यहाँ पे 11 है, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस प्लस A1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब क्या हो जाएगी अनु भी? यार मुझे समझ नहीं आया। जैसे कि हमारे पास दो तरह के एक ऑपरेटर, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ प्लस प्लस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई वैल्यू वैल्यू, ऐड करना। हाँ मतलब मैं आपको बस हाँ वही बता रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है। प्लस प्लस का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 11। ठीक है, अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूँ कहीं पर भी इन फ्यूचर, अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखता हूँ प्लस प्लस A1, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मैं A1 की जो वैल्यू है उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। जैसे अभी A1 की वैल्यू 11 है, तो मैं उसको ये लिख रहा हूँ इनडायरेक्टली। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये होता है, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होता है A1 + 1। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 11। तो 11 इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है? 11 11 + 1। ठीक है, तो प्लस 12 प्लस 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 12 A1 का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब ये होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, समझ आ गया? ओ मतलब उस हाँ वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। ठीक okay, है, तो जब मैंने यहाँ पर ओ ऊपर A1 की वैल्यू कितनी है? 11, नीचे मैंने क्या लिखा? प्लस प्लस A1। इसका मतलब क्या है? अब इसकी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? 12। 12 ठीक है, ओके। जी यहाँ पर देखो 12 प्रिंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक तरीका और है अनु भी, यहाँ पर तो मैंने प्लस प्लस पहले लिख दिया, अब मैं यहाँ पे बाद में लिख रहा हूँ प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब जब मैं चलाऊंगा ना, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 11 ही। देखो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई? 11 ही प्रिंट हुई, 12 प्रिंट नहीं हुई। अब आप कहोगे कि यार 11 तो प्रिंट करनी थी, डायरेक्ट A1 लिख देते, ये प्लस प्लस लगाने की क्या जरूरत है? राइट, अगर मैं डायरेक्ट ए वन राइट। ए वन लिखता तब भी यहाँ पर 11 प्रिंट होता। अब यहाँ पे प्लस प्लस क्यों लगाया आपने? इस प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? देखो, पहले वाले प्लस प्लस का मतलब क्या था? वो बोलता है कि आप पहले वैल्यू को बढ़ा दो। आप क्या करो? पहले वैल्यू को बढ़ा दो, फिर उसके बाद क्या करो? उसको प्रिंट करो। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि आप पहले वैल्यू को प्रिंट करो, उसके बाद बढ़ाओ। हम देखो, मैंने आपको शायद ये चीज नहीं बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो कोड चलता है वो हमेशा ऊपर से नीचे चलता है। कैसे चलता है? ऊपर से नीचे चलता है। पहले लाइन नंबर 8 ऊपर चलती है, से दम नीचे उसके बाद लाइन नंबर 9 चलती है। ठीक है, गॉट इट? हम्म, हमारा कोड इस तरीके से चलता है। yes कोई भी वेरिएबल जो हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एज बनाया, तो मैं उसको नीचे रीअसाइन भी कर सकता हूँ। जैसे कि एज की वैल्यू 20 थी, तो मैं यहाँ पे नीचे एज = 25 भी कर सकता हूँ। मैं रीअसाइन भी कर सकता हूँ। मेरे को दोबारा इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, दोबारा इसका टाइप बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम को पता है ये जो एज है इसका टाइप इंटीजर है। ठीक है, तो अब अगर जब मैं नीचे एज को प्रिंट करूंगा, अब जब मैं नीचे एज को प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू प्रिंट होगी? एज की मोस्ट रीसेंट अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी। क्या होगी? मोस्ट रीसेंट अपडेटेड वैल्यू। तो recent मोस्ट updated रीसेंट अपडेटेड वैल्यू क्या है? 25 पहले एज की वैल्यू यहाँ पे 20 थी, मैंने नीचे एज की वैल्यू को मॉडिफाई करके 25 कर दिया। तो लाइन नंबर 11 पे एज की वैल्यू क्या प्रिंट होगी अनुभि? 25। 25, एग्जैक्टली 25 प्रिंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड चलता है, ऊपर से नीचे चलता है। ठीक है, जो भी वैल्यू अपडेट होती है फिर हम अपडेटेड वैल्यू यूज करते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा था प्लस 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 A1, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, वो बोलता है पहले वैल्यू को अपडेट करो, क्योंकि प्लस प्लस आगे लिख रखा है, तो बोलता है पहले इसको बढ़ा दो। तो 11 से बढ़ा के उसको 12 कर दो, फिर 12 यहाँ पे प्रिंट करा दो, उसके बाद फिर A1 प्रिंट करा दो 12। अब जब मैं ऐसे लिखता हूँ, जब मैं इस प्लस प्लस को पीछे लगाता हूँ, अब वो बोलता है कि यार पहले तो A1 की जो वैल्यू है तुम उसको प्रिंट करो। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 11।
उसके बाद जब मैं Right. नीचे वापस से उसके बाद जब मैं नीचे वापस से प्रिंट कराऊंगा ना A1 की वैल्यू, तो मैं मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले A1 की वैल्यू प्रिंट हो रही है क्या, 11। उसके बाद ही बाद में प्लस प्लस लिखा हुआ है, प्लस प्लस पीछे लिखा हुआ है। तो 11 होने के बाद, जब 11 ये प्रिंट हो गया, उसके बाद वो क्या करता है, 11 को 1 से बढ़ा देता है, 11 को 1 से बढ़ा देता है, 11 को 12 कर देता है, और फिर वो 12 कर देता है, तो नीचे जो A1 की वैल्यू प्रिंट होगी वो कितनी प्रिंट होगी, 12 प्रिंट होगी। ठीक है। तो जब प्लस प्लस आगे लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अपडेट करके यूज करो। और जब प्लस प्लस पीछे लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, पहले यूज कर लो फिर उसको अपडेट कर देना। फिर जब आप नेक्स्ट लाइन में A1 को वापस यूज करोगे तो वो 12 होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है। ओके सर। जी। ठीक है। ग्रेट। ये समझ आ गया आप लोगों को? जी। यहाँ पर हमारे ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, जिसको बोलते हैं इफ एल्स, वो समझते हैं। ठीक है। यहाँ से हम प्रॉपर अब कोड करने वाले हैं। ठीक है। अब हम इफ एल्स सीखने वाले हैं क्या होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, जी। मैं आपको पहले बता देता हूँ इफ एल्स काम कैसे करता है। यहाँ तो पहले मैं आप लोगों को सिंटेक्स बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या होता है इफ एल्स का। ठीक है। सबसे पहले इफ एल्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ। ठीक है। इफ के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, इफ के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंडीशन। अगर ये कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, हम यहाँ पे इफ का एक ब्लॉक बनाएंगे। ये ब्लॉक बनेगा इफ का। ठीक है। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा, वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा कोड जंप कर जाएगा आफ्टर द इफ। ठीक है। जी। ठीक है। अनुभवी, ये बात समझ आई जो मैंने अभी बोला आपको, हाँ सिंटेक्स जी समझ सर। आया? ठीक है। तो अब हम जो ऊपर हमने सिंटेक्स देखा ना, उसके ऊपर एक कोड लिखते हैं। मैंने क्या बोला था अनुभवी आपको, सबसे पहले आप लिखोगे इफ, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन बनाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, कंडीशन बनाओगे। जैसे कि मैंने कंडीशन बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एज लेता हूँ। ठीक है। इंट राम एज। ठीक है। राम एज कितनी है, 10 है। तो मैं लेता हूँ इंट श्याम एज। ठीक है। श्याम एज कितनी है, 11 है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं मेरे को ना कंपेयर करना है किसकी एज बड़ी है, राम की एज बड़ी है कि श्याम की एज बड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक जी। करता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, क्या राम एज क्या राम की एज बड़ी है, क्या राम की एज बड़ी है किससे, पर श्याम की एज से। ठीक है। मैंने ये चेक किया, यहाँ पे कंडीशन बनाई, मैंने एक कंडीशन बनाई। इस कंडीशन के अंदर बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ क्या 10 11 से बड़ा है, क्या 10 11 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो यहाँ पर मैं अपना कोड लिखूंगा। मैंने आपको क्या बताया था, ये ब्रैकेट बनेगा, ये ब्लॉक बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने, ब्लॉक बनाया। मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, तो ये ब्लॉक चलेगा। तो मैंने ये ब्लॉक बना दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक ये ब्लॉक बना दिया। फिर मैं इसके अंदर लिखता हूँ यस राम इज बिग, कुछ भी लिख दो। ठीक है। राम इज बिग। ठीक है। खत्म। ठीक है। उसके बाद मैं बाहर यहाँ पे लिख देता हूँ अपना एक, इस ब्लॉक के बाहर, देखो इस ब्लॉक के अंदर नहीं है ये कोड, इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये कोड बाहर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड एंड। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मेरे को बताओ, सबसे पहले
तनुश्री आपको तो आता है ये। अनु भी आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर राम एज है, हम्म यहाँ पर शाम एज है। तो राम की एज यहाँ पर 10 है। हम चेक क्या कर रहे हैं, क्या 10 11 से बड़ा है या नहीं है? राइट, हम ये चेक कर रहे हैं ना। राम एज के जी। अंदर क्या है, 10। तो ये कंडीशन क्या, क्या 10 11 से बड़ा है? क्या 10 11 से बड़ा है अनु भी? नहीं। नहीं है। नहीं। तो ये क्या रिजल्ट आ रहा है, इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, हाँ। कंडीशन का फॉल्स आ रहा है। फॉल्स। जब ये फॉल्स आता है, तो उसके बाद हमारे पास ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या है, इफ का ब्लॉक है, यहाँ पे चलता है, यहाँ पे खत्म होता है। तो इफ के अंदर का हम्म ब्लॉक का जो कोड है, क्या ये चलेगा, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? मैंने um, आपको ऊपर क्या बताया था, यहाँ पर कंडीशन होता है, इफ लिखते हैं हम, इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, ओके। कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक का कोड नहीं चलेगा। ये ब्लॉक का कोड कब चलेगा, ये कोड कब चलेगा, ये जो मैंने ब्लॉक बनाया यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर का कोड कब चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन प्रूव। ट्रू होगी। तो क्या अभी ये कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं। नहीं है। तो क्या ये कोड चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। तो अभी क्या प्रिंट होगा? अब देखो, ये जो कोड है लाइन नंबर 17 पे, जो कोड है, ये इफ का पार्ट नहीं है। ये इफ का पार्ट नहीं है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि कोड कैसे चलता है, ऊपर से नीचे चलता है। मतलब लाइन नंबर 10 हाँ। चलेगा, लाइन नंबर 11 चलेगा, लाइन नंबर 13 पे जब हमारा कोड आएगा, जब हमारा कोड लाइन नंबर 13 पे आएगा, तो वो लाइन नंबर 13 के बाद लाइन नंबर 14 पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लाइन नंबर 13 पे एक कंडीशन है। लाइन नंबर 13 की अगर कंडीशन ट्रू होती है, तभी वो ये ब्लॉक चलाएगा जो लाइन नंबर 13 से 16 है। अगर लाइन नंबर 13 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो इस ब्लॉक को स्किप करेगा, तो वो इस ब्लॉक को स्किप करेगा और सीधा लाइन नंबर 17 और 18 पे आ जाएगा। गॉट इट? तो अभी क्या हुआ, जी। हमारा यहाँ पर कोड स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कोड हमारा स्किप हो गया। तो अभी क्या प्रिंट हो जाएगा, कोड एंड। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, कोड एंड। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अब राम की एज हो गई 12 और शाम की एज रह गई 11। अब क्या ये कंडीशन ट्रू होगी क्या? क्या 12 11 से बड़ा है? जी। यस सर। ट्रू है। अब जब ये ट्रू हो ट्रू। गया, तो क्या इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा? क्या ये ब्लॉक चलेगा? हाँ। चलेगा। तो चलेगा अब क्या सर। प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? यस, राम इज बिग। यस राम इज बिग। और उसके बाद यस राम इज बिग प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोड नीचे एंड हो जाएगा, ओके। तो इस ओके। तरीके से काम करता है क्या, इफ एल्स, इफ सॉरी, इफ इस तरीके से काम करता है। अभी एल्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। गॉट इट? यस सर। गॉट इट सर। ठीक है। तो इस तरीके से इफ काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज और होती है, इफ के बाद होता है एल्स। एल्स भी होता है। अब एल्स क्या होता है वो देखते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर एक सिंटैक्स बताया था, इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एल्स बोलते हैं। एल्स का मतलब क्या होता है, एल्स और इफ कॉम्बिनेशन में बनते हैं। एल्स कभी अकेला नहीं बनता। एल्स कभी अकेला नहीं बनता, और एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं। जैसे इफ के साथ हम कंडीशन लिखते हैं ना, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ये इस तरीके से काम करता है। इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या होता है, इफ का ब्लॉक चलता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो एल्स का ब्लॉक चलता है, ठीक है। ओके सर। ऑटोमेटिकली चलता है। एल्स का ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। जब इफ की कंडीशन फॉल्स, जब इफ के अंदर जो फॉल्स। कंडीशन लिखी है वो गलत होती है, तो एल्स ऑटोमेटिकली चल जाता है। एल्स कैसे चलता है, ऑटोमेटिकली चलता है। अगर इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है, तो एल्स नहीं चलता। जी। ठीक है अनु भी? जी सर। समझ आया आपको कैसे चलता है, एल्स कैसे चलता है? हाँ। ठीक है। जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो। हाँ, जब इफ इफ की। फॉल्स होता है तभी एल्स चलता है। अगर इफ फॉल्स नहीं होता, तो एल्स स्किप हो जाता है, एल्स चलता ही नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया। अब मैं यहाँ पे एक एल्स बनाता हूँ। मैंने क्या बोला, एल्स डायरेक्ट बनाओ, और एल्स का ये ब्लॉक है। मैंने देखो ये ब्लॉक खोला, ब्लॉक बंद किया। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं कोड लिखता हूँ। ऊपर मैंने लिखा यस राम इज बिग, नीचे मैं लिख देता हूँ यस श्याम इज बिग, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, राम की एज कर दी मैंने 10, और शाम की एज कर दी मैंने 11। अब मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, क्या 10 11 से बड़ा है? क्या 10 11 से बड़ा है? नो। क्या राम की एज शाम से बड़ी है? नहीं।
अनु भी? नहीं सर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो जब ये फॉल्स हो जाएगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये तो वाला एल्स ब्लॉक चलेगा क्या? क्या ये चलेगा क्या? नहीं सर। नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा? यस यस, यस। श्याम श्याम इज इज बिग। बिग। ठीक है, ये मैं हटाता ठीक हूँ अभी। है। क्या प्रिंट हो जाएगा? यस श्याम इज बिग। ठीक है, क्या हो गया? यस श्याम इज बिग। गॉट इट? गॉट इट। ग्रेट। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद मान के चलो कुछ ऐसा हो जाता है। अब राम की एज हो जाती है 12। तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है? क्या 12 11 से बड़ा है? हाँ जी। जी। हाँ, 12 11 से बड़ा है। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? ओवरऑल रिजल्ट टू। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा। हाँ। और क्या प्रिंट हो जाएगा? यस राम इज बिग। यस, राम इज तो बिग। क्या उसके बाद एल्स एल्स चलेगा वाला क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं सर। ग्रेट ग्रेट, हाँ समझ गए आप। एल्स वाला नहीं चलेगा। तो इस तरीके से काम करता है क्या? इफ एल्स। इफ। एल्स। ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? इफ एल्स पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक जी। तो कोई डाउट नहीं है आप दोनों को? नहीं। नहीं सर। ग्रेट। उसके बाद अब हम देखेंगे इफ एल्स लैडर क्या होता है। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा? इफ और एल्स सीखा। अब हम सीखने वाले हैं इफ एल्स इफ लैडर। इफ एल्स इफ लैडर, लैडर का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे ये पहले तो इसका नहीं बता रहे। बताया था मैंने आपको, बताया था तनुश्री। वीडियो में भी आप देख सकते हो, वीडियो भी अपलोड होगी इसकी। ठीक है। इफ एल्स लेटर। हाँ, अब हम देखेंगे इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इफ, उसके बाद कंडीशन होती है, उसके बाद कोड चलता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, उसके बाद हम ना एक और, अगर हमें एल्स के साथ एक और कंडीशन बनानी है तो हम क्या करते हैं? एल्स इफ लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला कंडीशन, इसका भी एक ब्लॉक बनता है। उसके बाद अगर मेरे को एक और एल्स इफ चाहिए तो मैं एक और एल्स इफ लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी एक कंडीशन लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी एक कंडीशन लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका भी कोड यहाँ पे बना सकता हूँ। फिर लास्ट में मैं एक एल्स बना सकता हूँ। फिर लास्ट में मैं एक एल्स बना सकता हूँ। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले आप समझो, अगर इफ के अंदर कोई कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके नीचे के जी। जितने भी एल्स इफ है वो सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल बट जी। मान के चलो ये वाला कोड, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो फॉल्स। जाती है। फिर हम अगली कंडीशन पे जाएंगे, अगली कंडीशन चेक करेंगे क्या अगली कंडीशन ट्रू है। अगर अगली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला चलेगा, और उसके नीचे के सारे कंडीशन नहीं चलेंगे। ठीक है, नहीं उसके बाद, चलेगा। जी। उसके बाद अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो हम देखते हैं अगली कंडीशन। अगर अगली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हम एल्स वाला डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसका ठीक एक है। कोड समझते जी। हैं। एक सेकंड, इसका हम कोड समझते हैं। ठीक है, ठीक है, जी। सिंपल मैं, ट्रू फॉल्स को आप लोग समझ ही गए राइट? मैं सिंपल यहाँ जी। पर जी। लिखता हूँ इफ फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एल्स इफ बना देता हूँ, एल्स इफ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, जी। उसके बाद लास्ट में मैं लगा देता हूँ एल्स सिस आउट, एल्स, एल्स ब्लॉक। ठीक है, इसका मैं कोड आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, जी। कुछ जी। कोड्स में दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस भी करना, बट मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, होता क्या है एफ एल्स लेटर, इफ एल्स लेटर क्या होता है। सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो? यहाँ पे इफ लिख रहे हो। उसके बाद इफ के अंदर अगर फॉल्स रिजल्ट है, अगर इफ के अंदर फॉल्स है, तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? क्या ये ब्लॉक नहीं। अनु भी? नहीं सर। नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे? अगली कंडीशन चेक करेंगे। अगली कंडीशन ट्रू है तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? यस सर। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? यस श्याम इज बिग। क्या उसके नीचे वाला एल्स चलेगा जब ऊपर वाला ये प्रिंट हो गया तो? नहीं, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू में हो जाती है तो फिर दूसरा नहीं चलता ना सर। एग्जैक्टली सही बोला आपने। हाँ, अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तब क्या होगा? तब ऑटोमेटिकली एल्स तो चल जाएगा। एल्स वाला चलेगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, और अगर ऊपर ये जी। वाला ट्रू हो जाता है, अगर ऊपर ये वाला ट्रू हो जाता है,
तो क्या प्रिंट होगा, यस राम इज बिग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली ना एल्स इफ चलेगा ना एल्स चलेगा, ठीक है। जी। और आप जी। जितने मर्जी उतने एल्स इफ बना सकते हो अपने कोड के अंदर, आप जितने मर्जी उतने एल्स इफ बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके पास 3 नंबर है, ठीक है। जी। आपको 3 नंबर में फाइंड करना है तीनों में से बड़ा सबसे कौन है, ठीक है, ओके। बाय यूजिंग इफ एल्स। तो ये कोड आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप मैं आपको अभी इस मीटिंग के बाद छोड़ देता हूँ, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो स्विच स्टेटमेंट्स है। तो मेरी समझ में ऐसा मैं उसको अभी कराऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी जस्ट आपने इफ एल्स सीखा है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन करो, जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो ट्राई करो। अगर वो नहीं होता